हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह सुबह शूट कर रही हूँ और अभी बच्चे हमारे सभी सो रहे थे। बहनों, मैं आप सभी को कहूँगी कि आप लोग आत्मनिर्भर बने। तो देखिए, हमारे बच्चे ये सो रहे हैं और हमारी सासू माँ उठ गई थी, नहा भी लिया था, इनको रोटी बना के दे दिया है मैंने। और देवर जी भी हमारे खा रहे हैं और मैं आधी रोटी बना के रख दी थी। फिर मैं ब्लॉगिंग करने लगी और थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया है सुबह सुबह का। फिर मेरी कॉल आ गई थी तो मैं परोठे दिखा रही हूँ आप लोग को कि मैं गोभी के परोठे बना रही थी और चाय परोठे सबको खिलाने के लिए बनाए थे। मैंने चाय भी बना ली थी। बच्चे अब उठेंगे, इन लोग को उठाऊँगी क्योंकि मेरी कॉल आ गई है, कस्टमर आने वाले हैं हमारे, तो इन लोग को उठाऊंगी। देखिए, मेरा परोठा जल गया ब्लॉगिंग करते करते। लास्ट में बचा था, थोड़ा सा बनाना था मुझे, तभी मैंने रोका था इसको बनाते हुए और ब्लॉगिंग करना शुरू करी थी। तो कस्टमर मेरे आने वाले हैं, बिल्कुल जस्ट पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कॉल करी है 10 मिनट पहले। तो मैं अब बिस्तर समेटूंगी, इन लोग को उठाऊंगी और साथ में आप लोग को दिखाऊंगी कि इस प्रकार से मैं थ्रेडिंग करती हूँ। तो देखिए, हमारे यहाँ पार्लर का अब सीन दिखा रही हूँ आपको कि मैं यहाँ थ्रेडिंग करने लगी हूँ इन लोग की, और इनसे बातें भी किए जा रही थी मैं साथ में, और इनकी थ्रेडिंग भी बना रही थी। इन्हें मैं बता रही थी हंसते हुए कि मैं आपको जब कॉल किया आपने तब मेरे बच्चे सो रहे थे, इन लोग को उठाया मैंने, उसके बाद अपना पार्लर की जगह बनाई है आप लोग के लिए। तो बहनों, मैं मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे इतने में ही सीमित रहना है और कमाना तो है ही है। नहीं निकलने देते मेरे हस्बैंड घर से बाहर, या घर के लोग बाहर कमाने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं, फैमिली है हमारी, तो और कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए भी थोड़ा सा होता है। और मुझे भी समझ है इस बात की कि अगर घर की लेडी चली जाएगी बाहर कमाने के लिए तो फिर घर कौन देखेगा। बच्चे भी इधर उधर हो जाते हैं, फिर मतलब घर का नहीं इतना कोई केयर करने वाला होता है, तो बच्चे सही रास्ते पे नहीं रहते हैं। तो सब कुछ समझते हुए मैं भी सोची कि मुझे हेल्प तो करनी है इनकी और कमाना भी है, तो मुझे किस तरीके से कमाना है वो चीज़ मुझे अपने दिमाग में रख के अपना काम घर में ही शुरू करना पड़ा। अब मैंने पार्लर भी सीखा था, मेरी बेटी छोटी थी तब मैंने पार्लर सीखा था और घर ही में काम करना शुरू करा है अपना। धीमे धीमे करके देखिए मैंने कैसे बढ़ाया है अपना कमरे के अंदर ही, और सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ अपना घर के अंदर ही, जैसे तैसे करना पड़ता है क्योंकि बाहर निकल नहीं पाएंगे तो फिर हमारी ये जो अंदर की ख्वाहिशें हैं वो बन के रह जाएंगी और हुनर भी दब के रह जाता है बहनों। तो जिसके पास भी हुनर है, हम सभी बहनों को यही कहेंगे कि जहाँ से लगता है कि यहाँ से शुरू हो सकता है काम, वहीं से शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे को देखकर ये सीख ज़रूर लेती होंगी कि जब मैं इतने छोटे से कमरे में रहती हूँ, यहीं पे रहना है, फैमिली को भी संभालना है और साथ में दुकान भी देखिए कर रखी हूँ, और जो सामान हमारा देखिए बाहर नहीं लगा पाती हूँ, मैंने थैले में भर के रखा है सारा, तो इसका मैं शॉप में भी लगा लेती हूँ। जब मैं मैनेज कर पाती हूँ तो आप लोग भी कर पाएंगी। बस थोड़ा सा अपने अंदर से पॉजिटिविटी लानी है। तो सभी बहनों को कहूँगी कि जिनके अंदर हुनर है और जगह कम है, जगह की प्रॉब्लम है, या जिन बहनों के अंदर हुनर है घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो प्लीज़ वो घर में अपना काम शुरू कर दें और इससे शुरुआत करेंगी। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे अपने पास इनकम आती है वैसे वैसे आगे बढ़ना शुरू कर देंगी। तो ये भी मायने नहीं रखता है कि हमारे पास बजट कितना है, क्योंकि बहुत छोटे से बजट में अगर हम घर में काम शुरू करते हैं अपना, तो बहुत छोटे से बजट से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये भी होता है, क्योंकि अगर हम बाहर मार्केट में अगर जा रहे हैं बहनों, तो बाहर मार्केट के लिए तो हमारे पास अच्छा दिखावे के लिए सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए, क्योंकि बाहर दिखावा ज़्यादा होता है। भले ही हमारे पास प्रोडक्ट कम हो, लेकिन हमें दिखाने के प्रोडक्ट बहुत रखने होते हैं और कस्टमर भी उसी को आकर्षित होके आता है। तो इसलिए बाहर से अगर हम शुरू करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, सबसे ज़्यादा पैसों की दिक्कत आती है। पर घर में ऐसा नहीं है बहनों, घर में हम अपना कम पैसे में भी अपना काम शुरू कर सकते हैं और हमने शुरू किया है। तो आप लोग देख सकते हैं, इनकी बातों बातों में इनकी थ्रेडिंग भी मैंने बना दी है कंप्लीट। और हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग को प्लीज़ कमेंट करके बताना।
जो बहनें नई नई हैं हमारे ब्लॉग में, पहली बार हमारा ब्लॉग देख रही हैं, उन बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है या कुछ भी अपने मन में डाउट है या हम गलत कुछ बोल रहे हैं तो प्लीज़ इस बारे में भी कमेंट करके बताना। हमें सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और अच्छे तरीके से अपना ब्लॉग बना पाऊँ। क्योंकि बहनों हमारे पास ये छोटी सी जगह है, मैं बहुत बड़ा कुछ भी नहीं दिखा सकती। जितना कुछ हमारे इस कमरे में होता है और जिस तरीके से मैं करती हूँ, इसी की ब्लॉगिंग करके दिखाती हूँ। हाँ, कभी कभार अगर मैं बाहर जाती हूँ तो उसकी भी ब्लॉगिंग आप लोग को दिखाऊंगी। तो अभी तो मेरे पास यहीं की है कि मैं थ्रेडिंग बना रही हूँ तो थ्रेडिंग का दिखा दूँगी, या पार्लर का कुछ और भी काम कर रही हूँ तो वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। तो बहनों मेरा एक चैनल और भी है, अगर आप लोग देखना चाहती हैं, पार्लर का काम सीखना चाहती हैं मेरे से, तो एक चैनल AB राम कुमारी के नाम से है। तो आप AB राम कुमारी डालेंगी जब सर्च में तो मेरा चैनल आप लोग को शो करेगा। तो उस चैनल पे आप लोग विजिट करिएगा और देखिएगा, उसमें पार्लर की वीडियो डालती हूँ मैं। तो अगर कुछ सीखना चाहेंगी तो सीख पाएंगी उसमें, क्योंकि ब्लॉगिंग के इसमें हम अच्छे से जूम करके आप लोग को नहीं दिखा पाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हमारी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक भी करना और बहनों को शेयर करना, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक है और देखेंगी आप कि इनकी थ्रेडिंग मैंने कंप्लीट कर दी आप लोग से बात करते करते। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे, बाय बाय सभी को।